पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए 24 घंटे कई ट्रक जो पानी का छिड़काव कर रहे हैं। Delhi's toxic air is choking its residents, as I've highlighted. Hospitals are filling up, children are wheezing. The AQI often reads hazardous. Delhi, dense fog combined with air pollution have worsened the situation, according to the latest data from AQI.in. Several monitoring centers like Connaught Place, Anand Vihar, Shadra, Wazirpur, they have recorded AQI of more than 300. A thick, toxic fog envelops the Indian capital. Delhi's 30 million inhabitants wake up to a cloud of pollution. दिल्ली में एक दिन सांस लेने का मतलब क्या है? लगभग 20 सिगरेट पीने के बराबर। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, रोज की बात है। इंडिया दुनिया के टॉप 5 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज में क्यों आता है? दुनिया के 30 सबसे पोल्यूटेड शहर में से 21 शहर सिर्फ इंडिया में क्यों हैं? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से साल भर के लिए सेफ PM 2.5 मतलब हवा में मौजूद वो माइक्रोस्कोपिक जहरीले पार्टिकल्स जो बाल से 30 गुना छोटे होते हैं, वो सांस के थ्रू सीधे खून में घुस जाते हैं। उनकी सेफ लिमिट लगभग 5 से 15 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। इंडिया का 2024 का एवरेज PM 2.5 था 50.6 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। मतलब हम रोज लगभग 10 गुना ज्यादा जहरीली हवा सांस के साथ अंदर लेते हैं। ये एक दिन का स्पाइक नहीं है, ये नेशनल एवरेज है। मतलब अगर आप दिल्ली में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो तो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप अपने लंग्स को सैंड पेपर से रब कर रहे हो माइक्रोस्कोपिकली हर सांस के साथ। और ये प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली या NCR का नहीं है। लेटेस्ट एनालिसिस के हिसाब से इंडिया के 44% शहर क्रॉनिकली पोल्यूटेड है। मतलब हर साल हवा अनसेफ रहती है, सिर्फ विंटर में नहीं। लगभग आधी इंडियन पॉपुलेशन ऐसी जगह पर रहती है जहाँ PM 2.5 हमेशा नेशनल लिमिट के ऊपर होता है। और ये सिर्फ मेट्रोस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। छोटे शहर, रूरल एरियाज, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स जहां मॉनिटरिंग कम है, वहां पोल्यूशन भी कम नहीं है। इश्यू साइज का नहीं है, कवरेज का है। अब AQI का मतलब सिंपल रखते हैं। AQI एक नंबर होता है जो बताता है कि हवा बॉडी को कितना नुकसान पहुंचा रही है। जब AQI 100 के ऊपर जाता है तब से बॉडी पे इम्पैक्ट स्टार्ट हो जाता है। AQI 300 के ऊपर मतलब पेशेंट्स के लिए ये हवा बहुत अनसेफ है, हेल्दी लोगों के लिए भी ये हार्मफुल होती है। 400 के ऊपर का AQI मतलब लंग्स के लिए डायरेक्ट इंजरी। लेट 2025 में NCR के शहरों में AQI 300 से 450 प्लस तक गया, जो वेरी पुअर और हैजर्डस कैटेगरी में आता है। दिल्ली में PM 2.5 का लेवल 310 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर मेजर हुआ, जो WHO की सेफ लिमिट से 20 गुना ज्यादा था। गाजियाबाद के लोनी जैसे एरिया में AQI 330 क्रॉस कर देता है। और कॉन्ट्रास्ट देखिए, मुंबई जैसे शहर जो रिलेटिवली क्लीन माने जाते हैं, वहां भी AQI 80 से 128 तक पहुंच गया। क्लीन एयर अब स्टेबल नहीं है, सिर्फ कभी कभी मिलती है। 1990s में अगर AQI 200 होता तो न्यूज़पेपर में हेडलाइंस होती। 2025 में AQI 300 हो तो हम मास्क भी नहीं पहनते। ये अडेप्टेशन नहीं है, ये एमनीजिया है, कलेक्टिव डेंजरस एमनीजिया। इसका हेल्थ इम्पैक्ट सिर्फ कफ या सांस की दिक्कत तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया में एयर पोल्यूशन से लिंक्ड डेथ्स का नंबर लगभग 20 लाख हर साल माना जाता है। रुको, ये नंबर इतना बड़ा है, इसे विजुलाइज करना मुश्किल है। तो ऐसे समझो, हर 15 सेकंड में एक इंडियन पोल्यूशन की वजह से मरता है। सिर्फ लॉन्ग टर्म PM 2.5 एक्सपोजर के कारण ही 1.5 मिलियन एडिशनल डेथ्स एनुअली होती है। मतलब अगर आप हवा WHO स्टैंडर्ड पे होती तो इतनी ज्यादा मौत नहीं होती। पोल्यूशन का डायरेक्ट लिंक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर और डायबिटीज से भी है। एक दिल्ली बेस्ड स्टडी ने ये भी दिखाया कि PM 2.5 का हर 10 पॉइंट इंक्रीज के साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क लगभग 2% बढ़ जाता है। मतलब पोल्यूशन सिर्फ सांस नहीं छीनता, कभी कभी दिल बंद कर देता है। लिटरली ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी उतना ही डार्क है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 7 मिलियन डेथ्स सिर्फ पोल्यूशन की वजह से होती है, आउटडोर भी और इंडोर भी। COPD से लेके निमोनिया तक इंडिया इस प्रॉब्लम का अकेला हिस्सा नहीं है, लेकिन स्केल के हिसाब से इंडिया सबसे ज्यादा इम्पैक्ट झेल रहा है। इसीलिए लैंसेट रेस्पिरेटरी मेडिसिन का स्टडी बोलता है कि पूरे एशिया के क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज का बर्डन का 43% सिर्फ इंडिया कैरी करता है। ऑलमोस्ट आधा एशिया, और उसका सबसे बड़ा शेयर हम। इसके इफेक्ट्स हॉस्पिटल के डेटा में भी सबसे पहले दिखते हैं। विंटर 2025 में
गुजरात में जब पोल्यूशन बढ़ा, रेस्पिरेटरी मेडिसिन के सेल्स 11% बढ़ गए और क्लिनिक्स में 30 से 35% ज्यादा पेशेंट्स आए एस्थमा और सीओपीडी जैसे सीवियर सिम्टम्स के साथ। जब AQI स्पाइक करता है, हॉस्पिटल्स का लोड भी स्पाइक करता है। बॉडी डिबेट नहीं करती, बॉडी रिएक्ट करती है। एक दिल्ली हॉस्पिटल के ICU डॉक्टर ने ऑफ रिकॉर्ड बोला था, पोल्यूशन सीजन में हम बेड्स नहीं बॉडीज काउंट करते हैं। ये मेटाफोर नहीं था, ये लिटरली उनका डेली रिपोर्ट था। इमरजेंसी वार्ड्स में वेंटिलेटर्स की वेटिंग लिस्ट बन जाती है। पीडियाट्रिक ICUs में बच्चे ऑक्सीजन पे होते हैं और उनका सिर्फ यही कसूर है कि वो बाहर खेले। इस बीच पब्लिक फिगर्स भी ओपनली बोल रहे हैं। एक्टर कृति सेनन ने दिल्ली की हवा पे कहा था कि पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो एक पॉइंट पे सामने खड़े इंसान को भी हम देख नहीं पाएंगे, वो भी मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने दिल्ली की हवा को ग्रेश क्राउड कहा और बोला कि ये टॉक्सिसिटी के साथ रहना शॉकिंग है, स्पेशली बच्चों और एल्डरली के लिए। इंटरनेशनली टेक एंटरप्रेन्योर ब्रायन जॉनसन ने इंडिया की एयर क्वालिटी पे ये कहा कि ये पोल्यूशन इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि लोग नोटिस भी नहीं करते, जबकि बच्चे बर्थ से ही जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं और उनके हिसाब से हवा साफ करना पब्लिक हेल्थ के लिए कैंसर क्योर से भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। पॉलिसी और रिस्पॉन्स का गैप भी नंबर्स में दिखता है। जब 44% शहर क्रॉनिकली पॉल्यूटेड है, तब सिर्फ 40% सिटीज इंडिया के ऑफिशियली क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर आती है। प्रॉब्लम का स्केल बड़ा है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स उस स्पेस के नीचे चल रहा है। इसके ऊपर से कभी कभी सीवियर स्मॉग के टाइम AQI डेटा मिसिंग होने के केसेस भी सामने आए हैं, जो और सवाल खड़े करता है, क्योंकि जब हवा सबसे ज्यादा जहरीली होती है तब क्लैरिटी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और सिर्फ हवा नहीं, पानी भी। एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट का गंगा का सैंपल वाटर टेस्ट वायरल हुआ था, जहां पानी ब्राउन हो गया और ह्यूमन वेस्ट क्लियरली दिख रहा था। रिवर्स, जिनको हम सेक्रेड मानते हैं, उनके ग्राउंड रियलिटी डेटा और विजुअल्स दोनों में अनसेफ दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे दिल्ली में यमुना के लिए सुवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी को 814 MGD से 1500 MGD तक बढ़ाने का प्लान। लेकिन जब तक ग्राउंड पे इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट होता है, तब तक डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। पोल्यूशन लिक्विड हो या गैस हो, बॉडी के लिए दोनों ही पॉइजनस है और दोनों को हम नॉर्मल मान चुके हैं। ये पोल्यूशन सीजनल नहीं रहा। क्रॉप बर्निंग, व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शंस, डस्ट और वेदर कंडीशंस विंटर में स्पाइक बनाती है, लेकिन बेस पोल्यूशन साल भर रहता है। बारिश आए या हवा चले, AQI थोड़ा गिरता है पर प्रॉब्लम डिसअपियर नहीं होती। इसीलिए इससे सिर्फ विंटर इशू बोलना अब सच नहीं है। ये 365 डेज रियलिटी है जो हम इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि देखने में ये इनविजिबल है जब तक एक्सरे में नहीं दिख जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि पोल्यूशन है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इसे नॉर्मल मान चुके हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं और ग्रे स्काई को नॉर्मल स्काई समझते हैं, जब हम घर के अंदर रहते हैं और विंडोज बंद कर देते हैं सिर्फ AC के लिए नहीं, सांस लेने के लिए, तो वो अडेप्टेशन नहीं, वो सरेंडर है। डेटा से एक पैटर्न क्लियर है, जब कोई क्राइसिस इनविजिबल हो जाती है तो उसका रिस्पॉन्स भी इनविजिबल हो जाता है। पोल्यूशन बिलीफ सिस्टम फॉलो नहीं करता, परमिशन नहीं लेता, पॉलिटिक्स नहीं देखता, वो बस बॉडी में जाता है रोज चुपके से बिना आवाज किए। और जब बॉडी आवाज करती है तब क्रॉनिक कफ, थ्रू अस्थमा अटैक्स, थ्रू हॉस्पिटल विजिट्स, तब ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके होते हैं। क्योंकि लंग्स में जो डैमेज एक बार हो जाता है वो रिकवर होने में बहुत टाइम लगाता है। लिवर रीजनरेट कर सकता है, स्किन हील कर सकती है, लेकिन लंग टिश्यूज वो सिर्फ स्कार टिश्यूज बन जाते हैं। इंडिया के 44% क्रॉनिकली पोल्यूटेड शहरों में करोड़ों लोग रोज बार्गेन कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, और ये बार्गेन साइलेंट है, इनविजिबल है, स्लो है। इसीलिए वो न्यूज में नहीं आता जब तक कि सेलिब्रिटी नहीं बोलता या कोई AQI 500 क्रॉस नहीं कर देता। बाकी 365 दिन वो सिर्फ डेटा में ही रहता है और डेटा कोई पढ़ता नहीं। चलो एक सेकंड के लिए हैवी टॉपिक से ब्रेक लेते हैं। हलक्स हैप्पीनेस हैक, क्योंकि पोल्यूशन के बीच भी थोड़ा सांस लेना जरूरी है, लिटरली और मेटामॉर्फिकली। अगर आप घर में हैं और AQI चेक करना चाहते हैं रियल टाइम में, तो अपने एरिया का नाम और AQI लाइव सर्च करो। फ्री एप्स है जो आवरली अपडेट्स देती रहती है। अगर AQI 150 के ऊपर है तो घर के अंदर रहना सबसे बड़ा प्लान है। आउटडोर एक्सरसाइज अवॉइड करो, और अगर बजट अलाउ करता है तो डिसेंट एयर प्यूरिफायर घर में रखो, स्पेशली बेडरूम में, क्योंकि आप दिन का 1/3 टाइम वहां बिताते हैं। ये सोल्यूशन नहीं है,
लेकिन टेम्पररी शील्ड जरूर देगा। छोटे छोटे स्टेप्स जैसे प्लांट्स जो रियल नासा अप्रूव्ड वंस है, लाइक स्पाइडर प्लांट या फिर स्नेक प्लांट, जैसे मास्क पहनना जब बाहर जाना जरूरी हो, ये सब हेल्प करेगा। अवेयरनेस से एक्शन तक का रास्ता छोटा सा होता है, बस पहले कदम उठाना पड़ता है। इस एपिसोड का पॉइंट सोल्यूशन देना नहीं है, ज्ञान बांटना भी नहीं है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि पोल्यूशन को बैकग्राउंड नॉइस मत बनने दो, क्योंकि जब कोई चीज नॉर्मल लगने लगती है तभी वो सबसे ज्यादा डेंजरस हो जाती है। पोल्यूशन सिर्फ सांस नहीं छीनता, कभी कभी जिंदगी भी खत्म कर देता है। और जब वो 20 लाख लोगों की मौत एक नंबर से ज्यादा लगती है, तब शायद हम सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ रिलेटेबल लगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दिस इज हलक, थोड़ा अलग और बहुत ज्यादा क्यूरियस। आई विल सी यू गाइस विद अनदर ब्रेकडाउन in the next episode. Stay real, legends.